नमस्कार साथियों। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि एसएससी सीपीयू सिलेक्टेड शशांक राठौर जो हमारे भाई हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जैसे कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने आया हूँ, मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपने सपने को साकार कैसे किया है। बिकॉज एसएससी सीपीयू एक छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। तो इनसे बात करेंगे कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, कैसे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो फॉलोअर्स और यूट्यूबर में जो सब्सक्राइबर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सीपीयू एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे ये जॉब पाते हैं। बिकॉज एक बहुत अच्छी ग्रुप बी में आने वाली जॉब है। तो एसएससी वैसे तो मैं इन्फॉर्मेशन अबाउट टू रेलवे देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एसएससी भी एक ऐसा बड़ा एग्ज़ाम कराती रहती है जिससे मैं आपको समझाऊंगा। इनसे बातचीत करके मुझे पता चलेगा कि एसएससी किस तरीके से सीपीयू एग्ज़ाम की भर्ती कराती है। ठीक है, तो हेलो शशांक भाई। हेलो सर। बढ़िया। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ शशांक भाई कि अभी आप जो सिलेक्टेड हैं तो अभी आप जॉब कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग पे हैं? मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरी भी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, आपकी इनकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है इसमें? इसमें पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 48 वीक्स की। अच्छा, उसमें से आधी ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो उसके लिए मैं 15 दिन की छुट्टी आया हूँ। हाँ। और अभी आधी ट्रेनिंग बची हुई है जो जुलाई में ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी complete अच्छा, कितनी मतलब कितनी 1 साल की ट्रेनिंग होती है? जी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जरा मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। साथ में आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 170 होनी चाहिए। ओके। और जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन एकदम आप फिट होने चाहिए। ठीक है। ये इसकी एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होती है। और हाँ, इसकी जो एज लिमिट होती है, अच्छा, मतलब एजुकेशन का पहले पर्पज ये है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, Graduate ट्वेल्थ वाली नहीं डाल सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। जी। अच्छा, और कोई मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगते हैं? मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका चश्मा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, जो क्या कहते हैं लेग्स में प्रॉब्लम होती है, जो हाथ वगैरह एंगल जो होता है एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है। एक नॉकनी नहीं होना चाहिए, बो लेग नहीं होना चाहिए, जो बेसिक जो अपना होता है अच्छा, मेडिकल। अच्छा, एक बार सीक्वेंस में बताइए कि ग्रेजुएशन हो गया जी। उसके बाद फिर क्या एज चाहिए? लिमिट होती है वो 25 और ईवन होती है। ओके। 25 एज से अगर आप ज़्यादा हो तो आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी कि वही मेरे जैसा रेलवे जैसा वेरिएशन है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी हाइट जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो एज लिमिट है वो 25 से अबव नहीं होना चाहिए। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का वेरिएशन रहता है और एससी एसटी के लिए 5 साल का। ठीक है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ और भाई की बातें आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा, तो हाइट अगर प्रॉपर हो, एससी एसटी के लिए कोई एज में वेरिएशन है इसमें? हाइट नहीं, अगर आप ट्राइबल्स एरिया हो, अगर आप क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न से बिलोंग करते जब हैं, हिल स्टेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर maximum है। ओके, गुड। अच्छा, फिर और नेक्स्ट इसका क्या इसके क्राइटेरिया? 4 प्रोसेस होते हैं। उसमें पहले टीयर 1 होता है, उसके बाद उसका फिजिकल होता है, उसके बाद टीयर 2 होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। अच्छा, और उसके बाद मतलब final इसमें क्या होता है, टायर 1 पहला, जैसे सीबीटी 1 बोलते हैं वो टायर ही बोलते हैं इसे। तो टायर 1 अगर पहला आप देंगे उसके बाद आपका हो जाएगा फिजिकल, और टायर 2 जब देंगे उसके बाद होगा मेडिकल। यानी कि दोनों चीज़ों में अलग अलग टाइमिंग रहेगा। अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया था भाई? मैंने 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने लास्ट 2023 के जुलाई में इसको ज्वाइन किया। अच्छा, आपकी रैंक कितनी आई थी? मेरी रैंक थी 801। 801 इनकी रैंक आई थी, क्योंकि 1800 में से आप जी, 1800 की वैकेंसी। 1800 जो टोटल वैकेंसी थी उनमें, मतलब सोचिए किस लेवल की भाई की तैयारी रही होगी, किस लेवल का स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में जो ये कर पा रहे हैं। क्योंकि 801 रैंक लाना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अच्छा, तो अब जब आप सिलेक्ट हो गए तो इसमें अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी भरते हैं? हाँ, जब हमारा मेडिकल होता है, जब हमारा मेडिकल होता है तो उसमें आपको वो लोग एक फॉर्म देते हैं, उसमें आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। अच्छा, उसमें मोस्टली लोग दिल्ली पुलिस आपने टॉप पे कौन सा फॉर्म? मैंने भी दिल्ली पुलिस भरी थी, दिल्ली पुलिस, लेकिन मेरे मार्क्स उतने दिल्ली पुलिस के लायक नहीं थे। अच्छा, मतलब ये दिल्ली पुलिस भी आती है यहाँ? हाँ, इसमें दिल्ली एज एन सब इंस्पेक्टर आप दिल्ली पुलिस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, कौन कौन सी प्रेफरेंस भरी थी आपने? मैंने पहले दिल्ली पुलिस भरी थी, ठीक है। उसके बाद सीआईए से भरी थी, ओके। उसके बाद सीआरपीएफ भरी थी, हाँ। उसके बाद बीएसएफ और आईटीबीपी। तो फिर आपने अपनी प्रेफरेंस जो भरी थी वही जॉब मिली आपको? ना, मेरी जो प्रेफरेंस थी वो दिल्ली पुलिस थी। दिल्ली पुलिस के लिए मेरे नंबर कम थे। अच्छा, नंबर कम थे। नंबर का भी सीन रहता है, अगर नंबर आप उस नंबर ही कट ऑफ वाला सीन, हाँ। अगर उतना नहीं लेके आ पाए तो नहीं होगा। रेलवे की तरह जो मिलते हैं हमें नंबर के हिसाब हाँ से, जी। यहाँ पर हमें जो ये फोर्स मिलती है। हाँ, नंबर ट्रेनिंग अभी आपकी कहाँ हो रही है? मेरी ट्रेनिंग हो रही है कोयम्बतूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में, मतलब साउथ के एरिया में। साउथ ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप बी में आने वाली जॉब है ना? ये ग्रुप बी में आने वाली जॉब है। अच्छा, तो अभी आप क्या सीओबी यानी मतलब सब इंस्पेक्टर? जी, मैं सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर भाई का सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही बहुत बधाइयाँ इनको। बाकी मैं बहुत ज़्यादा शायद बच्चों का प्रश्न बन रहा होगा, तैयारी कैसे करते हैं इसकी? सर, इसकी तैयारी पहले टीयर 1 होता है, ठीक है। जिसमें 200 मार्क्स का होता है। ओके। उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। उसमें 50 नंबर की जीएस आती है, 50 की मैथ्स, 50 का रीजनिंग और 50 की इंग्लिश आती है।
Okay. और इसका फिर टायर 2 होता है, टीयर 2 होता है, उसमें 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो अगर आपको सीपीओ पेपर निकालना है तो आपकी कमांड इंग्लिश में सबसे अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 250 नंबर, 400 में से 250 नंबर की इसमें केवल इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश आई। जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, तो मेन चीज़ इसमें इंग्लिश है कि इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ बचती है जैसे मैथ्स हो गई और जीएस हो गई और रीजनिंग हो गई, ये तो एज यूजल जो जैसे तैयारी हम लोग करते हैं वो करनी है, साथ में इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा करना है। यानी कि अगर आप सीपीयू बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा अपना जोर लगाना पड़ेगा। जिस भी विद्यार्थी की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो एसएससी, दिल्ली पुलिस इन चीज़ों में जा सकता है। अच्छा, तो अभी आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट कब हो जाएगी? ये मेरी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप पोस्टेड कहाँ होंगे, ऐसा कुछ पहले से पता अभी चलता है अभी या नहीं बाद सर, अभी सर हम लोग जैसे अभी जाएंगे ठीक है। तो हम लोग को जाने के बाद पता चलेगा कि हमारी पोस्टिंग कहाँ पर आने वाली है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग पे जरा थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या वर्क रहता है आपका? ट्रेनिंग में हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं सुबह। हाँ। 4 बजे उठने के बाद फिर हम लोग अपनी राइफल निकालने जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो मार्का होता है, मार्कअप होता है, गिनती वगैरह होती है, वो होती है। उसके बाद फिर जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, पहला पीरियड पीटी का रहता है। उसके बाद फिर जो हमें लर्निंग सिखाई जाती है, बताने में जो टेररिस्ट के बारे में बताना है, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं मतलब करना। एक हाँ वो आप करना भी नहीं, मतलब ये है कि पूरी आपकी पढ़ाई समझाने वाली होती है कि कैसे क्या आपको किस तरीके से ये फोर्स काम करती है। हाँ। और जो हमारे वेपन्स हो गए, काफ़ी वेपन्स हो गए, इंसास हो गई, एकेएम हो गई, इनके बारे में जानकारी, इनको चलाना किस तरीके से, इसकी हैंडलिंग कैसी है, ग्रेनेड हो गया, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। हमारी क्लासेस होती है 12 बजे तक। अभी अभी आपने तैयारी कहाँ से करी थी? ऑनलाइन पढ़ी थी या फिर ऑफलाइन भी? मैंने पूरी तैयारी अपने कमरे से की है, लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने अपनी करियर की बुक होती है, मैं अपने सर के रिकमेंडेशन से मैंने वो बुक लेके आई थी जो मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की। साथ साथ में मैंने अपना बैच ले लिया था, जैसे मैंने गगन प्रताप सर का बैच लिया था, मेरी मैथ की वहाँ से हुई थी और वहीं से मैंने रीजनिंग का यूट्यूब से ही कर लिया था। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में गगन प्रताप सर बेस्ट हाँ, है? मतलब बेस्ट है, जो मैंने तैयारी की थी उनके हिसाब से तो वो सही पढ़ाते हैं। अच्छा, बेस्ट यूट्यूब पे 3-4 टीचर ऐसे बता दीजिए जो अगर आपकी तैयारी में बिल्कुल उनका मतलब सबसे ज़्यादा उनकी अहम भूमिका है। अगर मैं मैथ का सजेशन दूँ तो मैथ के लिए आप गगन प्रताप सर के लिए भी जा सकते हैं। Okay. नहीं तो एक अभिनव सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को रिकमेंड करूँगा, आप किसी एक में से भी जा सकते हाँ हो। जी, तो आप लोग ये ध्यान से सुनिए क्योंकि आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं कौन से टीचर से यूट्यूब से पढ़ें। तो गगन प्रताप सर मैंने भी आपको बताया था, वो भी हैं। और सेकंड जो अगर आप नंबर ऑफ रख सकते हैं तो वो आप अभिनव सर बता रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग किससे? मैंने स्टार्टिंग में पीयूष वार्स ने सबसे रीजनिंग की थी, ठीक है। लेकिन सर मेरे हिसाब से रीजनिंग आप किसी से भी पढ़ लें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप बुक से हाँ, नहीं होता करोगे है वो रेलवे में भी है कि अगर आप रीजनिंग मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। और जीएस का? जीएस का सर मैंने परमार सर से किया था, एक परमार सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। तो जीएस का पोर्शन मैंने उन्हीं से कवर किया था। ठीक है, कोई परमार सर है शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आप उनको फॉलो कर सकते हैं अगर आप जीएस में कमजोर हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से जब टायर 1 सारा पूरा हो जाता है तो आपको ये अपनी जॉब मिल जाती है। कितनी बेसिक मतलब अभी बात आ जाती है थोड़ी सी यहाँ पे क्या ना, बंदे एक जो बच्चे हमारे वो ये पूछना चाहते हैं सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि मोटिवेशन उसी से आती है लोगों जी की। सर, अभी सर ट्रेनिंग पीरियड में अभी हमें सैलरी, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो 35,400 का है। अच्छा। और इसमें डीए लगा के हमारी सैलरी अभी हमारी 55,000 आ रही है। 55,000 आपको सैलरी अप्रॉक्सिमेटली मिलेगी। जी, और आफ्टर ट्रेनिंग हमारा अलाउंसेस जो क्या कहते हैं इसका अलाउंस होता है वो जोड़ जाके वो हमारी सैलरी अप्रॉक्स 80+ हो जाती है। अच्छा, मतलब 80,000 की अमाउंट आप समझ रहे हैं आपको मिल जाएगी जब आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो भाई ने बहुत ही अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे होंगे और उन्होंने बताया भी है। बाकी आप भी जानते हैं ये थोड़ा सा अलग जॉब है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपनली नहीं कर सकते। मैं इसके लिए सर कुछ ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई जो सीपीओ में आना चाहते हैं तो उनको अपना फिजिकल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, फिजिकल मस्ट होना चाहिए क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं एजुकेशन आपकी कितनी भी अच्छी है, फिजिकल पास नहीं कर पाओगे एग्जाम नहीं रह अभी जाएगा। 2022 में मैंने दिया था तो मैं फिजिकली आउट था सर। इसी में 2022 में फिजिकल आउट। अभी तक आपके कितने एग्जाम हो चुके हैं सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? मेरे तकरीबन 7 से 8 हो चुके थे। 8 एग्जाम आपने दे दिए। मैं आपको पहले बोला जैसे मेरे 16 एग्जाम हो चुके थे, ऐसे भाई के भी 8 एग्जाम। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप लोग बोलते हैं मोटिवेशन के लिए, सिंगल एग्जाम में कभी किसी का पेपर नहीं निकलता मेरे भाई, ठीक है ना। समय लगता है, बार बार मल्टीपल टाइम आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तब समझ में आती है। तो भाई का बहुत कीमती वक्त मैंने लिया आप लोगों के लिए। वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, भाई के अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। ये मोटिवेशन है बिकॉज 8 एग्जाम लगातार देने के बाद फिर सफलता पाना ये एक बिग टारगेट से कोई कम नहीं है ना। तो कैसा लग रहा है आपको मतलब जॉब? सर अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो पहले ये आपकी ड्रीम जॉब है या फिर इसके ऊपर ही सर मैं अभी आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी सीजीएल से मुझे इंस्पेक्टर बनना है सर। अभी मेरा स्ट्रगल मतलब अभी सपना पूरा हुआ नहीं है, अभी सपना रह गया है। एसएससी सीजीएल से ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम जो बोलते हैं उसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही मैं आपके लिए ये लेके इसलिए आता रहूँगा बिकॉज आपको मोटिवेशन मिलती है। भाई का सिलेक्शन हुआ है। एज क्या होगी भैया अभी? सर मेरी अभी 24 है। 24 एज में इन्होंने
70,000 प्लस वाली जॉब पकड़ ली है। तो आप लोग भी मोटिवेट होइए। पढ़ाई को मैं पहले ही बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, 4 से 5 साल या 2-3 साल अपने ऊपर दे दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा इतना टारगेट है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। भाई से बातचीत हमारी बहुत हुई है, बाकी पूरी वीडियो तो इतना ही आ पाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और साथी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच।